हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ल्ड पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टी आर, टी एच और टी डी टैग की। ठीक है ना। यहाँ पर हमको बात करनी है टी आर, टी डी और टी एच टैग के बारे में। ठीक, क्या होते हैं ये, कैसे काम करते हैं, इन्हीं के बारे में हमको सीखना है थोड़ा सा। मैं बता भी देता हूँ। यहाँ पर टी आर टेबल रो के लिए लगेगा, टी डी टेबल डेटा के लिए और टी एच टेबल हेडिंग के लिए लगते हैं। ठीक है ना। ये हमारे तीन टैग हो गए। मैंने क्या क्या लिख दिया, टी आर लिखा, टी एच लिखा, टी डी लिखा। ये तीन टैग हमको आज इसी के बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है ना। बहुत सिंपल सी, बहुत बेसिक सी एक टेबल बना लेते हैं बच्चों हम लोग। टेबल हमने बना ली और टेबल में मैं चाहता हूं कि हमारे पास 3 रोज हों। कितनी रोज हों? 3 रोज हों। ठीक, अब उन 3 रोज को हमको बनाना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले जो लेंगे वो टीआर लेंगे। टीआर क्या करेगा? किसी टेबल की रो को डिफाइन करने का काम करेगा। ठीक, अब पहली रो में मैं चाहता हूं कि नेम आए और क्लास आए, और नेम और क्लास हमारी क्या है? हेडिंग्स हैं। तो हेडिंग के लिए बच्चा हम लोग इस्तेमाल करेंगे टीएच टैग का। किस टैग का? टीएच टैग का। यहाँ पर मैंने लिख दिया नेम, और अगले टेबल के हेडर में क्या लिखेंगे? टीएच हमने लिख दिया। अगला टेबल का हेडर होगा क्लास। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? क्लास। पहली रो हमारी बन करके कंप्लीट हो गई। आप ध्यान से देखिए, पहली रो में नेम और क्लास आ गया है। ठीक, आगे फिर से हम बात करते हैं। अगला टीआर हो गया। टीआर के बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, अगला टैग है टीडी। टीडी में मैंने लिख दिया राज। वो किस क्लास में है? अभी वो मान लीजिए 11th क्लास में है। ठीक है ना, 11th क्लास में है वो। 11th मैंने लिख दिया। फिर एक सेव किया। ध्यान से देखिए, एक रो हमारी और बन करके आ गई है ना। उसके बाद फिर अगली बात आती है, फिर से टीआर ले लेंगे, और टीआर में मैंने इस बार लिख दिया देव। वो किस, सॉरी, टीआर लेना था हमको, टीआर के अंदर टीडी ले रहे थे हम लोग। यहाँ पर हमने लिख दिया देव, और वो किस क्लास में है? अभी वो 7th क्लास में है। ठीक है ना, टीडी लिया और वो 7th क्लास में हो गया। इसको मैंने सेव किया, सेव करके रन कराया। देखिए, बहुत ही सिंपल सी टेबल बन करके आ गई है। ठीक है ना। अब टेबल के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं हमने आपको वो पढ़ा रखे हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पीछे उसको एक बार जाके जरूर देखिएगा। और यहाँ पर हम लगा भी देते हैं कुछ एट्रीब्यूट। मैंने बॉर्डर लगा दिया, बॉर्डर हमने 2 पिक्सल का दे दिया, सेव किया, बॉर्डर हमारा आ गया। ठीक, उसके बाद मैं चाहता हूँ ये अलाइन हो जाए। अलाइन कैसे करना है? सेंटर करना है। सेव किया, रन कराया, सेंटर अलाइन हो गए। विड्थ और हाइट वगैरह को भी हम मैनेज कर सकते हैं। विड्थ मैंने लगा दिया 200 पिक्सल की, 200 पिक्सल की हमारी विड्थ आ गई। हाइट भी लगाना चाहते हैं सर, मैं लगा देता हूँ हाइट, और हाइट मैंने दे दिया 150 पिक्सल की। तो ये हमारी हाइट 150 पिक्सल की आ गई। अब आपको ध्यान से देखना है भैया। ध्यान से क्या देखना है? अगर हाइट और बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा हाइट और बढ़ा देते हैं ताकि चीजें समझाने में थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाए समझने के लिए। हाइट मैंने बढ़ा दी। आप ध्यान से देखिए, ये टीएच है हमारा, ये दोनों क्या है? टीएच है। अब थोड़ा सा इसको जूम भी कर देते हैं। ये टीएच हमारा दिख रहा है आपको। टीएच में आप ध्यान से देखिए, नेम और क्लास ऑलरेडी बोल्ट फॉर्मेट में आए हैं। ये दोनों बोल्ट फॉर्मेट में दिख रहे हैं ना। और ये सेंटर अलाइन है ऑटोमेटिकली। कैसे अलाइन है? सेंटर अलाइन है। अभी मैं राज को भी टीएच में कन्वर्ट कर दूं, राज को भी हेडिंग बना दूं, ध्यान से देखिएगा, तो राज भी कहां हो गया? राज भी देखो सेंटर में आ गया ना। जबकि देव कहाँ है? लेफ्ट अलाइन में है। राज बोल्ड है लेकिन देव बोल्ड नहीं है। ठीक, तो ये टीएच और टीडी में बेसिक सा इतना सा डिफरेंस होता है। आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? टीएच और टीडी का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तीनों चीजों के बारे में समझ में आया होगा। टीआर क्या करेगा? टेबल की रो बनाएगा, एक रो, दो रो, और ये 3 रो हो गई। ठीक है ना। तो हमारे पास 1 2 3 3 रोज आई हैं। टीएच क्या करेगा? टेबल की हेडिंग बनाएगा। 2 हेडिंग्स हमारे पास आ गई हैं, और दोनों हेडिंग्स कैसी आई हैं? सेंटर लाइन होकर के आई हैं। ठीक, उसके बाद जो हमारा टीडी है वो टेबल के डेटा को लाने का काम करेगा। यहाँ पर हमारे पास 2 टेबल डेटाज हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी बच्चों। इसके बाद बात आती है कि क्या हम लोग टीएच टीडी वगैरह को भी अलाइन कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए हमको इस टीआर को अलाइन करना था, तो हम यहाँ पर अलाइन भी लगा सकते हैं टीआर के अंदर, और टीआर में भी हमने ले लिया सेंटर। सेव किया, रन कराया। आप ध्यान से देखिए, ये वाली रो का डेटा क्या हो गया? सेंटर अलाइन। तो राज और 11th कहाँ आ गए? सेंटर अलाइन में आ गए। लेकिन इस वाली डेटा का भी कंटेंट सेंटर में नहीं आ पाया है। तो आप चाहे टीआर में इस्तेमाल करें, ठीक है ना, यही काम सेम मैं कहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ? टीएच में भी कर सकता हूँ। जिस टीएच में कहिए, मैं यहाँ पर इस टीएच में इसका इस्तेमाल कर लेता हूँ। सेव किया, रन कराया। ध्यान से देखिए, सारे के सारे वहीं पर हैं। केवल देव इस टीडी में मैंने इसको यूज किया है। तो इस टीडी में केवल किस पर इफेक्ट पड़ा है? देव पर इफेक्ट पड़ा है बस, बाकी किसी पर इफेक्ट नहीं पड़ा है। ठीक है ना। तो ये बात भी आपको समझ में आई होगी। तो अलाइन आप लगा सकते हो। हाइट विड्थ मैनेज करना है, आप हाइट और विड्थ मैनेज कर सकते हो। सपोज दैट मान लीजिए मुझको
ये नेम वाला है ना, नेम वाली रो का हाइट और विड्थ मैनेज करना है। यहाँ पर मैंने हाइट लगा दिया और हाइट मुझको देनी है इसकी 20 पिक्सल के आसपास, 20 नहीं, मान लीजिए मुझको 30 पिक्सल देनी है। सेव करूंगा, रन कराऊंगा। ध्यान से देखिए नेम कितने पिक्सल में आया है, 30 पिक्सल में। और बढ़ाना चाहता हूँ 60 पिक्सल करना चाहता हूँ। ध्यान से देखिए नेम कितने पिक्सल का हो गया, 60। तो आप किसी पर्टिकुलर रो को भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक, जैसे मैंने इसको यहाँ से हटाया और इसको लाके रख रहा हूँ राज वाले उसमें पोर्शन में। तो ध्यान से देखिए अभी किस पर इफेक्ट पड़ा है, केवल राज वाले पोर्शन पर इफेक्ट पड़ा है, बाकी किसी पर इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक, तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी क्या कैसे होता है, और अलाइन का क्या प्रभाव है, हाइट का क्या प्रभाव है। विड्थ भी आप ऐसे दे सकते हो, विड्थ में भी आप कंप्रोमाइज या फिर विड्थ में भी आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। ठीक, एक इंपॉर्टेंट और एट्रीब्यूट होता है, उसके बारे में जरा सा समझते हैं बच्चों। वो एट्रीब्यूट हमारा होता है, अब यहाँ से मैं सब चीजें हटा देता हूँ ताकि आपको बेटर तरीके से वो भी समझ में आए। यहाँ से मैंने इसको हटा दिया, सेव किया, रन कराया। ध्यान से आप देख रहे होंगे सब कुछ वैसे का वैसे है। अब मैं इसमें राज वाला टीडी है, राज वाले टीडी में वी अलाइन लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ, वी अलाइन। और वी अलाइन में मैंने दिया टॉप। क्या दे दिया, टॉप। राज कहाँ चला गया बच्चों, राज चला गया है टॉप पे। राज कहाँ चला गया है, टॉप। यहाँ से हाइट को भी हटा देता हूं ताकि और बेटर समझ में आए आपको। अब ध्यान से देखिए देव तो सेंटर में है, देव कहाँ है, देव सेंटर में है, लेकिन राज कहाँ चला गया, टॉप पे चला गया। देव पे लगाते हैं, ये देव है ना, देव पे वी अलाइन लगाते हैं। वी अलाइन लगाया और वी अलाइन में मैंने कर दिया बॉटम। सेव करूंगा, रन कराऊंगा, देव कहाँ आ गया, बॉटम पे आया। राज कहाँ चला गया, राज हमारा टॉप पे चला गया। सेंटर में बाय डिफॉल्ट रहते ही रहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको भी अलाइन करा सकते हो। अगर और किसी चीज को अलाइन कराना है, जैसे मान लीजिए मुझको क्लास है या फिर नेम है, नेम को भी लेफ्ट अलाइन कराना है, तो नेम के लिए हम लोग क्या करेंगे, अलाइन लगाएंगे। अलाइन में मैं लिख दूंगा लेफ्ट। सेव करूंगा, रन कराऊंगा, नेम कहाँ आ गया, लेफ्ट अलाइन में आ गया। ठीक है ना, ये सेंटर हुआ। अगर वी अलाइन की बात करें, सेंटर में है, ये टॉप पे है और ये बॉटम पे है। ठीक, और अलाइन में ये लेफ्ट पे है, ये सेंटर पे है। किसी को राइट करना है, मान लीजिए 11th को हमको राइट करना है, तो यहाँ पर आएंगे और लिखेंगे अलाइन इक्वल टू राइट। सेव किया, रन करा, देखिए 11 कहाँ चला गया, राइट अलाइन हो गया है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग इन चीजों का इस्तेमाल बड़ी आसानी के साथ और बहुत सुंदर तरीके से कर सकते हैं। ठीक, आई होप इतनी बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और अब बात ये आती है कि सर किसी रो को हमको फॉर्मेट भी करना है ना। जैसे यहाँ पर मुझको मान लीजिए इस रो को फॉर्मेट करना है, इसकी स्टाइलिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे। स्टाइल एट्रीब्यूट में मान लीजिए मुझको बैकग्राउंड कलर लगाना है, बैकग्राउंड कलर में एक्वा मरीन ले लेता हूँ, सेव करता हूँ। ध्यान से देखिए पहली रो हमारी किस कलर की आ गई है, एक्वा मरीन कलर की आ गई है। ठीक, तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से और बहुत इजी वे में आप किसी भी रो को कलर कर सकते हैं। नहीं, रो को नहीं कलर करना है, पूरी की पूरी टेबल को करना है, आप टेबल को भी कलर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। ठीक है ना, क्योंकि टेबल के एट्रीब्यूट हमने आपको पढ़ा रखे हैं बच्चों, बॉर्डर, हाइट, विड्थ, अलाइन, स्टाइल, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, बॉर्डर कलर। अगर आप तक अभी तक आपने वो चीजें नहीं पढ़ी हैं तो पीछे जाकर के एक बार वीडियो जरूर देखिएगा, वो हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। टेबल पढ़ा रखा है, कैप्शन पढ़ा रखा है। अभी आज किसकी बारी थी, टी आर, टी एच और टी डी की बारी थी। इसके बाद किसकी बारी आएगी, इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग रोज स्पैन और कॉल स्पैन की बात करेंगे, जो कि आपके टी एच और टी डी के एट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।